हेलो गाइस। मैं फलक दानिश स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल वाला स्टडी पॉइंट में। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की ओर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दूसरों को भी शेयर कर दे। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। सो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लर्न अबाउट हार्ट। अपने हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में जानना। आखिर हमारा हृदय कैसे काम करता है और इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी बनावट कैसे होती है और ये किस तरह से फंक्शन करता है। हार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारा। आप सभी जानते हैं कि बिना हार्ट के हम कभी भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर हमारा हार्ट थोड़ी सी भी देर के लिए रुक जाए तो हम नहीं जीवित रह सकते। इसलिए हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का। सो इस हार्ट को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो मैंने एक चित्र यहाँ से पहले से ही बना के रखा है ताकि टाइम से बचा जा सके, टाइम का वेस्ट ना हो, उससे बचा सके। इसको मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा। पहले इससे पहले कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ। हार्ट हमारा जुड़ा हुआ है परिवहन तंत्र से। परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखो, परिवहन तंत्र होता क्या है। हमने आपको पहली वीडियो में अपने बताया था कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। हमारी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका होती है। और हर एक कोशिका को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन एंड ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन एंड खाना, खाना उनका क्या होता है, ग्लूकोज। सो हर एक कोशिकाओं को सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ग्लूकोज और जो हमारा ऑक्सीजन होता है कोशिकाओं तक कैसे पहुंचता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमने सांस लिया तो हमारा सांस में ऑक्सीजन जो जाती है वो हमारे फेफड़ों में जाके ब्लड में मिल जाती है। और जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारा पच जाता है छोटी आंत में जाके। तो अब हमारा खाना, जो हमारी पैर है, पैर की जो उंगलियां हैं, उंगलियों तक तो खाना नहीं पहुंच पाया। तो उंगलियों की जो हमारी कोशिकाएं हैं उन तक खाना कैसे पहुंच पाएगा, उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंच पाएगा। इसी तरह से हमारा ब्रेन होता है, हमारे दिमाग होता है, तो उस तक खाना किस तरह से पहुंच पाता है। खाने का मतलब यहाँ पे है ग्लूकोज। ठीक है। और ऑक्सीजन किस तरह से पहुंच पाती है, उसके लिए हमारे शरीर में एक सिस्टम काम करता है जिसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र होता है शरीर के लिए आवश्यक ऑक्सीजन और ग्लूकोज को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए, और कोशिकाओं में जो वेस्टेज मटेरियल बनते हैं उनको वापस लाने के लिए जो एक सिस्टम हमारे शरीर में लगा हुआ है उसे बोलते हैं हम परिवहन तंत्र। ठीक है। इस परिवहन तंत्र में हम पढ़ते हैं सबसे पहले हृदय के बारे में, और इसी में पढ़ते हैं हम रक्त के बारे में, और इसी में पढ़ते हैं हम धमनियों के बारे में, एंड इसी में पढ़ते हैं हम शिरा के बारे में। सो बारी बारी से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। हृदय के बारे, रक्त के बारे में हमने आपको डिटेल से वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को देख ले, बहुत अच्छी वीडियो है। और आज हम बात करेंगे हृदय, धमनी एंड शिरा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हृदय के बारे में। देखिए, हृदय क्या है। हृदय को हार्ट भी बोलते हैं, दिल भी इसी को बोलते हैं, या हृदय भी इसे कह देते हैं। इसका जो हम आकृति बनाते हैं कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है। तो इसकी इस तरह की आकृति नहीं होती। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी इस तरह की आकृति नहीं होती। यह आकृति सिर्फ शायरियों में या फिल्मों में या गानों में ही हमें दिखाई देती है, जबकि इसकी रियल में ऐसी आकृति नहीं होती। रियल में इसकी आकृति बंद मुट्ठी, जो हमारी मुट्ठी है, बंद मुट्ठी के समान होती है, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है। 2D है, 2D में है, नोट 3D में। ठीक है। तो 2D में आपको नजर आ रहा होगा इस तरह के हमारे इसकी आकृति होती है, इस तरह की आकृति नहीं होती। लेकिन लोग इसमें क्या कर देते हैं, इस तरह से और तीर भी खींच देते हैं, जो कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी बात, इसका जो वजन है, जो इसका वजन है वो लगभग 300 ग्राम के समथिंग होता है। 300 ग्राम, 300 ग्राम के समथिंग होता है। और जिससे मिल के बना होता है छोटी छोटी हमारी पेशियां होती है, जिन्हें बोलते हैं हम हृदय की पेशियां, हृदय पेशी। ये एक पेशीय अंग है। क्या है ये? एक पेशीय अंग है। सो आई होप आपको इतना जानना था पहले हार्ट के बारे में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड की ओर। सो गाइस, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हृदय की स्थिति। ठीक है। ये कहाँ पे स्थित होता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो हमारी रिब्स है, पसलियां, 24 पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती है। 12 जोड़ी पैर में होती है या 24, और एक उनको जोड़ के रखती है। ठीक है। तो किस तरह की संरचना होती है उनकी, देखो, ये तो होती है बीच की, और ये इस तरह से हमारी रिब्स होती है। इस तरह से रिब्स है। तो ये जो बीच की जो पसली है, इसे देखो टाई के आकार की बन रही है, टाई की आकृति, इसलिए इसको टाई बोन बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हम स्टर्नम।
इस पसली का नाम होता है स्टर्नम, ठीक है। तो जो हमारा हार्ट जो होता है वो सेकंड नंबर की पसली से, और जो 6 नंबर की पसली आती है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जो हमारी सेकंड नंबर की पसली से जो 6 नंबर की पसली होती है, इनके बीच में उपस्थित होता है। आई होप आपकी समझ आया होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो पसलियां इसको प्रोटेक्शन देती है, ताकि झटकों से या अचानक से हम गिर जाए तो हमारे हार्ट में चोट ना आए। इसकी वजह से ये पसलियों के एक जाल के अंदर सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है। और पसलियां हमारे शरीर को स्ट्रक्चर प्रदान करती है। कंकाल तंत्र को आपको डिटेल से कभी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, सेकंड नंबर की पसली से 6 नंबर की पसली के बीच में होता है। और ये जो होता है थोड़ा बाई साइड को झुका होता है, कुछ इस तरह की संरचना होती है इसकी। ये तो ये जो हमारा है ये हार्ट है, ठीक है। वैसे तो ये बीच में होता है, हमारा हार्ट जो होता है बीच में होता है, लेकिन इसका अधिकांश भाग जो होता है वो बाईं तरफ को झुका होता है। किस ओर झुका होता है, बाईं ओर। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हार्ट किस साइड होता है, बाईं ओर होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा हार्ट जो होता है वो बीच में होता है, बस उसका कुछ भाग ज्यादातर बाईं साइड को झुका रहता है। इसलिए हम जब अपने सीने पर हाथ रखते हैं तो हमें धड़कन महसूस होती है बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं होती। लेकिन सम कंडीशन में क्या होता है, फ्यू केस ऐसे होते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है ये बीच में ना होके थोड़ा दाईं तरफ को ज्यादा झुका होता है। इसलिए कहते हैं कि इसका किसी का हार्ट क्या है, दाईं तरफ है, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट हमारा फिक्स होता है, बस उसका झुकाव पे डिपेंड करता है कि अगर बाईं तरफ को, मोस्टली ज्यादा केस बाईं तरफ ही होते हैं 90%, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है कि जिनका दाईं तरफ भी हो जाता है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो हम अब बात करेंगे हृदय की संरचना के बारे में, आखिर इसकी स्ट्रक्चर हृदय की किस तरह से होती है। तो हमें पता होना चाहिए पहले कि हृदय की जो स्टडी होती है, इन नो स्टडी अबाउट हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, हार्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हार्ट की जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। हार्ट के बारे में अध्ययन करना, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। एंड जो इसकी स्टडी करते हैं, जो इसका अध्ययन करते हैं, वो कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसी तरह से आपने देखा होगा जब किसी हॉस्पिटल में हम हार्ट के पेशेंट को लेके जाते हैं तो हम वहां पे कार्डियोलॉजिस्ट से मिलते हैं। आई होप आपकी समझ आ चुका होगा। तो इसकी स्टडी कहलाती है कार्डियोलॉजी, और जो इसमें स्पेशलिस्ट कोर्स करे हुए होते हैं वो कहलाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आखिर इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर ये आपको दिखाई गई है। इसकी स्ट्रक्चर एक बंद मुट्ठी का आकार की होती है, और इसमें 4 चेम्बर्ड होते हैं। हाँ, पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, ह्यूमन जो हार्ट है हमारा, वो कितने चेम्बर्ड होता है, 4 चेम्बर्ड होते हैं। उसमें 4 कक्ष होते हैं, ठीक है। देखो आपको नजर भी आ रहे होंगे, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। आई होप आपकी समझ आया होगा। और ये किससे बटा होता है, पूरा हार्ट एक होता है, लेकिन इसको जो 4 भागों में बांटते हैं उसको बोलते हैं हम सेप्टम। सेप्टम ये एक पेशी होती है जो इसको 4 भागों में बांट देती है, ऊपर से नीचे की ओर और दाएं से बाएं की ओर, जिससे ये हमारा 4 ब्लॉक में या 4 खानों में या 4 भागों में या 4 कक्ष में बट जाता है। पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा, चौथा। अब इन कक्ष को अलग अलग नाम दिया गया है। जो ऊपर के जो 2 कक्ष है उसको बोलते हैं आलिंद, ऑरिकल इंग्लिश में बोलते हैं ऑरिकल, ठीक है। उसको बोलते हैं ऊपर वालों को आलिंद, और नीचे वालों को बोलते हैं हम नीले। आई होप आपकी समझ आया होगा। ऊपर वालों को आलिंद, नीचे वाले को नीले। अब चूंकि ऊपर वाले भी 2 है और नीचे वाले भी 2 है, तो इस साइड का होता है बायां, साइंस में इस साइड का बायां और इस साइड का दायां। तो ऊपर वाले दोनों आलिंद है, ये हो गया दायां आलिंद और ये हो गया बायां आलिंद। और नीचे वाले जो है नीले, नीचे वाले क्या है, नीले। तो ये दायां नीले हो गया और ये बायां नीले हो गया। आई होप आपकी समझ आ रहा होगा। और इस तरह से दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में हमारे वाल्व पाए जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। पूछा जाता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहां पे पाए जाते हैं, तो दायां आलिंद एंड दाएं नीले के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व पाए जाते हैं। इसी तरह से बायां आलिंद एंड बाएं नीले के बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड। देखो यहाँ पे 3 वाल्व हैं और यहाँ पे 2 वाल्व हैं, इसको बोलते हैं डाइकस्पिड वाल्व और इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी तरह से हमारा दायां नीले होता है, दायां नीले में भी एक वाल्व लगा होता है, ये चंद्रमा के आकार की, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी लूनर वाल्व, सेमी लूनर वाल्व। और ये हमारा इधर होता है बायां नीले, बायां नीले में भी एक वाल्व होता है जिसे बोलते हैं आयोटा वाल्व। तो हमारे ब्लड में, सॉरी हमारे हार्ट में 4 तरह के वाल्व होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, डाइकस्पिड वाल्व, सेमी लूनर वाल्व एंड आयोटा वाल्व। और आयोटा वाल्व जो होता है वो आयोटा धमनी के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये जो सेमी लूनर वाल्व होता है ये पल्मोनरी धमनी के ऊपर लगा होता है।
आई होप ये रही इसकी स्ट्रक्चर, आपकी समझ आया होगा कि आखिर इसकी स्ट्रक्चर क्या है। एक बार आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। हमारा हार्ट बंद मुट्ठी के आकार का होता है और इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 कक्ष होती है। ऊपर के कक्ष को आलिंद, नीचे वाले को नीले, और ऊपर के 2 हैं तो एक होता दायां साइड, एक होती बाएं साइड। बाएं वाले को बायां आलिंद, दाएं वाले को दायां आलिंद। इसी तरह से नीचे वाले को नीले कहते हैं, तो बाएं साइड वाले को बायां नीले और दाएं साइड वाले को दायां नीले। दायां आलिंद और दाएं नीले के बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं जिनको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। डाई और इसी तरह से बायां आलिंद एंड बाएं नीले के बीच में भी वाल्व पाए जाते हैं जिसको डाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। और एक सेमिलूनर वाल्व होता है दायां नीले के अंदर, और एक आयोटा वाल्व होता है बायां आलिंद के अंदर। ये रही इसकी स्ट्रक्चर, और इसको जो 4 भागों में बांटती है वो एक पेशी होती है, उसका नाम होता है सेप्टम। ये इसकी स्ट्रक्चर रही। अब आखिर ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से फ्लो करता है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। एक तो हमको हम ये सोचते हैं, मेरे साथ भी खुद ये कंफ्यूजन रहता था कि ब्लड हमारा हार्ट हमारा ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को शुद्ध करता है। तो हार्ट का ऐसा कोई काम नहीं है। हार्ट का सिर्फ एक काम है कि ये पंपिंग मशीन है। ये एक पंप की तरह काम करता है। जिस तरह से हमारे घरों में जब हम सबमर्सिबल करते हैं तो उसके अंदर एक मोटर डालते हैं, जो पंप लगा होता है, वो पंप क्या करता है, पानी के प्रेशर को बढ़ा करके प्रेशर से ऊपर तक भेजता है। पंप का काम होता है किसी भी चीज के प्रेशर को बढ़ाना। इसी तरह से हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, उस ब्लड के प्रेशर को बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा हार्ट करता है। और हार्ट किस तरह से करता है ये जानेंगे अभी अगली स्लाइड में। सो गाइज नाउ हम जानेंगे ब्लड के फ्लो के बारे में। आखिर ब्लड हमारे शरीर में किस तरह से फ्लो करता है और हार्ट का उसमें क्या काम होता है। हार्ट किस तरह से हार्ट में हमारा ब्लड जाता है और कहां से वापसी आता है, इसके बारे में जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारे हार्ट में जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो डाउनवर्ड होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है, ऊपर से नीचे की ओर होता है। इसको बोलते हैं डाउनवर्ड। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है, तो डाउनवर्ड होता है। और एक चेम्बर का ब्लड दूसरे चेम्बर में ना मिल पाए, उसी के लिए क्या होता है, इसमें वाल्व लगे होते हैं और वाल्व ही हमारे खुलते हैं और बंद होते हैं। इसी तरह से देखो, इसका ब्लड इस साइड ना जाए, इस साइड का इस साइड ना आए, इसलिए इसमें एक पेशी होती है जो इसको 4 भागों में बांटती है, ठीक है, वो उसको जाने से रोकती है। सो आखिर ब्लड का फ्लो कैसे होता है, हमने आपको बताया कि हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं सबको सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए या अपनी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करने के लिए ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो सारे शरीर की कोशिकाओं को पहुंचाता है वो हमारा ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। सो ब्लड पहुंचाता है। उससे पहले मैं आपको ये आगे कंटिन्यू करने से पहले मैंने आपको बताया था अभी धमनी एंड शिरा के बारे में पता करना है हमें। धमनी क्या होती है, धमनी और शिरा। देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इसका इस तरह से एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह से हमारे घरों में पाइपलाइन बिछी हुई होती है पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। जैसे हमारा मेन होल होता है, उस होल से अलग रूम में टेप को देने के लिए अलग पाइपलाइन बिछाई जाती है। उसी तरह से दूसरे वॉशरूम में जाने के लिए या दूसरी जगह जाने के लिए अलग से पाइपलाइन बिछाई जाती है और उसमें फ्लो करते हुए पानी जाता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर भी पूरी पाइपों की एक लाइन बिछी हुई है, जिसको वहां पे पाइपलाइन नहीं कहकर हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिनियां या ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स हमारी ये दोनों हैं, इनको बोलते हैं हम ब्लड वेसल्स। ये हमारी ब्लड वेसल्स है और ब्लड वेसल्स हमारी 2 तरह की होती है, धमनी एंड शिरा। धमनी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्टरी एंड शिरा को बोलते हैं वेन, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस। सो गाइज आप इसको 3D एनिमेशन के थ्रू भी देख सकते हैं, अभी आपको ये नजर आ जाएगा। तो हम बात करेंगे इसमें ब्लड किस तरह से हमारे हार्ट में जाता है और किस तरह से आता है। मैं इसके लिए आपको बता दूं, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड शुद्ध रुधिर, प्योर ब्लड किसे बोलते हैं, देखो जिस ब्लड में O2 की मात्रा ज्यादा होगी, O2 की मात्रा ज्यादा होगी उसे बोलते हैं हम प्योर ब्लड। और जिसमें O2 की मात्रा कम होगी, इम्प्योर ब्लड किसे बोलते हैं, जिसमें O2 की मात्रा कम हो और CO2 की मात्रा ज्यादा हो। और जिसमें CO2 की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, प्योर। मतलब O2 ज्यादा है तो प्योर ब्लड है और CO2 ज्यादा है तो इम्प्योर ब्लड है। आखिर ये प्योर इम्प्योर इसी के आधार पे है, गैसेस के आधार पे। ऐसा नहीं कि प्योर या इम्प्योर ब्लड को हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये प्योर और इम्प्योर क्या होता है, अगर O2 ज्यादा है तो प्योर ब्लड है, ये इस वाले ब्लड की हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और CO2 ज्यादा है तो वो इम्प्योर है, अशुद्ध है। अब उसका शुद्धिकरण होता है, वो कहाँ पे होता है, फेफड़े के अंदर, ठीक है। वो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल से बताएंगे किस तरह से हमारा ब्लड में, किस तरह से फेफड़े के अंदर हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। सो आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ब्लड का फ्लो किस तरह से होता है। देखो जब हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, जिसको एक रिएक्शन हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन, ठीक है, तो वहां पे ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। ग्लूकोज का विखंडन कराती है ऑक्सीजन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर।
तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर, वहां पे एनर्जी बनती है और जहां पे एनर्जी बनती है उसे पावर हाउस कहा जाता है। तो इसी तरह से हमारी जो कोशिका होती है उसका पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो जब वहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है तो वहां पे जल एंड ऊर्जा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब ये जो ऊर्जा जो बनी वो तो हम अपने यूज में ले लेते हैं और जो जल बना वो भी अपने यूज में ले लेते हैं, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, इसको हमें शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा अपना। तो वो शरीर से बाहर किस तरह से निकलती है उसको जानेंगे। तो शरीर से बाहर वो निकलने के लिए क्या करती है, वहीं पे वो ब्लड में घुल जाती है, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनी वहीं पे वो ब्लड में घुल गई। अब जब ब्लड में वो घुल गई तो ब्लड हमारा कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया। अभी आपको बताया हमने कि ब्लड में जब CO2 ज्यादा होगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, अशुद्ध से मतलब उसमें CO2 ज्यादा है। अब वो ब्लड छोटी छोटी धमनी, छोटी छोटी शिराओं के द्वारा, शिराओं के द्वारा, छोटी छोटी शिराओं के द्वारा बड़ी शिराओं में आता है और बड़ी शिराओं के द्वारा एक बहुत बड़ी शिरा में आता है जिसे बोलते हैं महाशिरा। इस महाशिरा में पूरे शरीर से ब्लड हमारे हार्ट में प्रवेश करता है। सो आपको समझ आ गया होगा कि सारे शरीर से ब्लड छोटी छोटी शिराओं से एक बड़ी शिरा के अंदर आता है जिसे बोलते हैं महाशिरा। और इसमें कैसा ब्लड होता है, अशुद्ध, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि अभी इसे शिरा क्यों कह रहा है, क्योंकि ये शरीर से लेके आ रही है, जो ब्लड को लेके आती है उनको बोलते हैं शिरा। तो ये महाशिरा है, बड़ी शिरा है, शरीर से ब्लड को लेकर के आ रही है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्योर ब्लड। तो सबसे पहले हमारे दायां आलिंद में कैसा ब्लड आता है, शुद्ध अशुद्ध, तो ये पूछा जाता है, तो अशुद्ध ब्लड होता है। ठीक है, अब उससे पहले हमारा जो हार्ट होता है ये सिकुड़ता है और फैलता है। सिकुड़ने को बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड एक्सपेंड करता है, एक बार सिकुड़ता है एक बार फैलता है। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा हार्ट दो भागों में बढ़ जाता है। हमारा ऊपर का भाग अगर सिकुड़ रहा होता है तो नीचे का फैल रहा होता है, एक्सपेंड करता है, और नीचे का अगर सिकुड़ता है तो ऊपर का फैलता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि हमारा हार्ट जब ऊपर से फैलेगा तो नीचे से सिकुड़ जाएगा और जब ऊपर से सिकुड़ेगा तो नीचे से फैल जाएगा। इसी तरह से जब हमारा हार्ट ऊपर से फैलता है, जब हमारा हार्ट ऊपर से फैलता है तो ये यहाँ पे ब्लड इसके अंदर एंटर कर जाता है। कौन सा ब्लड, अशुद्ध या इम्प्योर ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला। अभी एक साइड की बात करेंगे हम, तो CO2 वाला ब्लड हमारा इसके अंदर आ गया। अब चूंकि ये फैल रहा था, जब तक ये फैला तब तो ब्लड इसके अंदर भर गया। अब ये सिकुड़ेगा, जब ये सिकुड़ेगा तो ये जो वाल्व है इसके प्रेशर से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाते हैं, ये खुल जाते हैं, और जब ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाते हैं तो ब्लड हमारा इसमें एंटर कर जाता है, कहां पे, दायां नीले में। आई होप आपकी समझ में आएगा। एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। जब हमारा ऊपर का भाग मतलब दायां आलिंद फैलता है तो ब्लड इसके अंदर भर जाता है, और जब ये सिकुड़ता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व उसके प्रेशर से खुल जाते हैं और ब्लड कहां पे आ जाता है, हमारा दायां नीले में। अब चूंकि ऊपर का पहले क्या होता, फैल रहा था, अब ये सिकुड़ा था, तो जब ये सिकुड़ रहा था तो नीचे का फैल रहा होगा। जब ये नीचे का फैलता है तो ब्लड इसके अंदर आ जाता है, आपकी समझ आया होगा, इसके अंदर आ जाता है। और जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड हमारा ऊपर को नहीं जाएगा, बल्कि क्या होता है, वहां पे सेमिलुनर वाल्व खुल जाता है और इससे पल्मोनरी धमनी में चला जाता है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। देखो एक बार समझाता हूं। जब ऊपर का फैलेगा तो ब्लड इसके अंदर एंटर कर जाएगा, जब सिकुड़ेगा तो ब्लड हमारा नीचे आ जाएगा, जब ये फैलेगा तो ब्लड इसमें भर जाएगा उस टाइम पे, और जब ये सिकुड़ेगा तो ब्लड हमारा पल्मोनरी धमनी से बाहर निकल जाएगा। आयो आपकी समझ आया होगा। अब ये पल्मोनरी धमनी सारे ब्लड को लेके जाएगी हमारे फेफड़ों के अंदर। कहां पे लेके जाएगी, फेफड़ों के अंदर। फेफड़ों के अंदर में से क्या होगा, ब्लड में से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन उसमें मिल जाती है, वो अलग टॉपिक है, आपको डिटेल से समझाएंगे। तो उसमें जब फेफड़ों में गई हमारी ये सारा ब्लड फेफड़ों में पहुंचा तो फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई अब, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को इनलेट करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल गई, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तो ब्लड कैसा हो गया, शुद्ध। और हम जब सब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। अब ब्लड हमारा शुद्ध हो गया। अब शुद्ध ब्लड दोबारा से फिर कहां पे आएगा, हमारा महाधमनी से होता है। कहां से, फेफड़ों से। फेफड़ों से एक महाधमनी होती है, वो महाधमनी से होता हुआ कहां आएगा, हमारे बायां आलिंद में। आई होप आपकी समझ आया होगा। अब जब ये बायां आलिंद में आएगा तो जब ये फैल रहा है तो बायां आलिंद जब फैलेगा तो ब्लड इसके अंदर भर जाएगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो डाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और ब्लड हमारा कहां पे आ जाएगा, दायां नीले में। और जब दायां नीले हमारा सिकुड़ेगा तो आयोटा वाल्व की ओपनिंग हो जाएगी और ब्लड हमारा शरीर में चला जाएगा। कौन सा, आयोटा धमनी से होके सारे शरीर में चला जाएगा। मैंने यहाँ पे देखो लिख भी रखा है शरीर की ओर, तो यहां से तो सारे शरीर से ब्लड आता है। तो हमारे हार्ट में ब्लड दो बार आता है। देखो एक बार इस साइड से आया, फिर फेफड़ों में गया, फेफड़ों से शुद्ध होकर फिर यहां पे आया, इसलिए इसको बोलते हैं हम दोहरा परिसंचरण तंत्र। दोहरा परिसंचरण तंत्र। आई होप आपकी समझ आया होगा। एक बार और मैं समझाने की कोशिश करता हूं। देखो ये जब ऊपर का हमारा फैल रहा है, जब हमारा ऊपर को
फैल रहा है तो नीचे का सिकुड़ेगा, और जब नीचे का फैलेगा तो ऊपर का सिकुड़ेगा। जब ऊपर का फैला तो इस वाले हिस्से में कैसा ब्लड गया, हमारा अशुद्ध ब्लड आया, और इस वाले हिस्से में कैसा आया, शुद्ध ब्लड आया। अब जब ये दोनों सिकुड़ेंगे तो कौन से वाल्व खुल जाएंगे, डाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड के खुलने से क्या होगा, अशुद्ध ब्लड हमारा दायां नीले में आ जाएगा, और जो शुद्ध ब्लड होगा वो बायां नीले में आ जाएगा। ठीक है, अब जब नीचे वाला सिकुड़ेगा तो आयोटा वाल्व से ओपन होगा, जो अशुद्ध ब्लड है वो फेफड़े में चला जाएगा, फेफड़े के अंदर उसका शुद्धिकरण होगा, और वो शुद्ध होकर फिर दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा, और जो शुद्ध ब्लड है वो यहाँ से पूरे शरीर की ओर चला जाएगा। तो इस तरह से एक चक्र हमारे शरीर में चलता रहता है, और जब से हम पैदा होते हैं और जब तक मरते हैं तब तक ब्लड हमारे शरीर के अंदर फ्लो करता रहता है, हमारी नसों के अंदर इस तरह से दौड़ता रहता है। जो वेन होती है उनको हम नस भी बोलते हैं। तो धमनी और शिरा के अंदर आपको ये अंतर समझ आ गया होगा कि धमनियों में कैसा रुधिर बहता है, चूंकि ये धमनी हमारी लेके जा रही है तो धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है, और ये शरीर के अंदर होती है, गहराई में होती है। और जो शिराएं होती है, शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, जो लेकर के आती है सारे शरीर से। ठीक है, तो उनमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण उनका कलर हमें नीले दिखाई पड़ता है। आपने देखा भी होगा कि हमारी नसें नजर आती है तो वे नीले होती है। ठीक है, तो ये महाधमनी बड़ी धमनी होती है, महाशिरा सबसे बड़ी शिरा होती है। इसके बाद ही छोटी छोटी भागों में डिवीजन होता रहता है इनका, और छोटी छोटी भागों में बन जाती है। सबसे छोटी होती है केशिका, कैपिलरी, जो देखे होंगे हमारी आंखों के अंदर जो होती है, जो आंखों में हम कभी मल लेते हैं तो बहुत छोटी छोटी नसें नजर आती हैं, तो वो बहुत बाल के समान होती है, कैपिलरीज उनको बोलते हैं। तो ये रहा हमारा ब्लड के बारे में। आई होप आपकी समझ आया होगा। एक फ्लो डायग्राम के थ्रू और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप पहले तो ये एनिमेशन के थ्रू समझने की कोशिश करिए। ये एनिमेशन लगाया, देखो किस तरह से ब्लड इसमें पूरा हमारी हार्ट से शरीर में जा रहा है, और शरीर से फिर अगेन हमारे हार्ट में आ रहा है। तो अब हम बात करेंगे फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको। सो गाइज, ये रहा हमारा फ्लो डायग्राम। आपको इससे बहुत अच्छे से समझ आ सकता है कि किस तरह से ब्लड का फ्लो होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा ब्लड जो अशुद्ध हो जाता है वो शरीर से अशुद्ध रुधिर मैंने लिख रखा है, ये सबसे पहले महाशिरा में जाएगा। और ये अशुद्ध कैसे हो जाता है, श्वसन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में मिल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा होती है ब्लड में तो उसे बोलते हैं अशुद्ध। अब उस अशुद्ध ब्लड में क्या होता है, वो महाशिरा में जाती है। पहले छोटी छोटी शिराओं में जाएगी, और शिराओं सारी शिराएं बड़ी बड़ी महाशिरा में जाएंगी। और महाशिरा जो हमारी जाती है ब्लड को लेके कहाँ पे, दायां आलिन। कहाँ पे जाएगी, दाएं आलिन में। दाएं आलिन के बाद फिर ब्लड हमारा जब ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है, जब हमारा दायां आलिन सिकुड़ता है तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाता है। उसके बाद हमारा दायां नीले में जाएगा ब्लड। कहाँ पे जाएगा, दायां नीले में। दायां नीले के बाद जब दायां नीले सिकुड़ेगा तो सेमीलुनर वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा, और सेमीलुनर ओपन हो जाएगा तो फेफड़े, इसके बाद हमारा यहाँ से फुफ्फुस, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुस धमनी बोलते हैं, फुफ्फुस धमनी के थ्रू हमारा फेफड़ों में ब्लड चला जाएगा, और फेफड़ों में इसका शुद्धिकरण हो जाएगा। अभी तक यहाँ से यहाँ तक हमें पता चला कि ब्लड आखिर शुद्ध कैसे होता है। अभी दोबारा से फिर ब्लड हमारे शरीर में, ब्लड में, हार्ट में जाता है तो किस तरह से जाता है। तो यहाँ से शुद्ध ब्लड, शुद्ध रक्त महाशिरा, शुद्ध रक्त महाशिरा के थ्रू बायां आलिन, बायां आलिन दिए हैं, बायां आलिन में प्रवेश करेगा। बायां आलिन जब फैलेगा तो इसके अंदर भर जाएगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो यहाँ पे डाइकस्पिड वाल्व, जो डाइकस्पिड वाल्व है ये ओपन हो जाएंगे। और जब डाइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएंगे तो ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा दायां नीले में। और जब दायां नीले हमारा फैला होगा तो अंदर भर जाएगा, और जब ये सिकुड़ेगा तो आयोटा वाल्व की ओपन हो जाएगा। और आयोटा वाल्व जब हमारा ओपन हो जाएगा तो वहां से आयोटा धमनी के थ्रू ब्लड हमारे सारे शरीर के अंदर दोबारा से चला जाएगा ऑक्सीजन को लेकर। अब ऑक्सीजन को यहाँ से लेगा, और खाने को कहाँ से लेगा, वो छोटी आंत से, और फिर पहुंचेगा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में, और हमें फिर एनर्जी मिल जाएगी। फिर यहाँ पे जब श्वसन का प्रोसेस होगा तो ब्लड हमारा अशुद्ध हो जाएगा, और ये अशुद्ध ब्लड फिर दोबारा से इसी प्रोसेस में हमारे सारे शरीर में घूमता रहता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक चीज मैं आपको और मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो होते हैं हमारे बीच में जो सेप्टम होती है, ये यहाँ का ब्लड यहाँ पे जाने से रोकती है।
कभी कभी फ्यू केस कैसे होते हैं कि इनके में कभी कभी छिद्र हो जाता है, जिससे यहाँ का ब्लड यहाँ पहुंच पाता है और यहाँ का ब्लड यहाँ पहुंच जाता है और शुद्ध और अशुद्ध ब्लड हमारा एक साथ मिल जाता है, जिसे इनमें छेद होना ही कहा जाता है कि ब्लड में छेद, सॉरी हार्ट में उसके छेद है। हार्ट में छेद क्या होता है कि जो सेप्टम होती है उस सेप्टम में जब छिद्र होता है तो शुद्ध और अशुद्ध ब्लड हमारा अलग अलग हिस्सों में नहीं रह पाता है, एक साथ मिल जाता है, उसे बोलते हैं कि हार्ट में छेद है। उस कंडीशन में डॉक्टर सर्जरी करते हैं और उसको किसी धातु से बंद कर देते हैं, उस छिद्र को बंद कर देते हैं, जिससे आपस में ब्लड एक साथ ना मिल पाए और राइट साइड का ब्लड राइट साइड में रह जाता है एंड लेफ्ट का लेफ्ट में रह जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।